बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 4 मार्च है, पीर का दिन है। अमीर बालाज टीपू कत्ल केस के हवाले से ऐसी चीज़ आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि आप हैरान होंगे कि किस तरह ये मामलात आगे बढ़े और अमीर बालाज को कत्ल करने के लिए मनसूबाबंदी जो की गई वो क्या थी। एक तो एहसन शाह के मोबाइल डेटा से कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है जो मुझे पता चली हैं। साथ साथ जो कातिल था उसकी जेब से एक चीज़ मिली, एक निशानी मिली, जिससे ये वाज़े हो गया कि ये सारा मामला चल किस तरह रहा था और इसको कैसे जो है वो बाकायदा तौर पे एग्जीक्यूट किया गया, वो आपके साथ शेयर करूँगा। ये 6 वीडियोज़ और एक ऑडियोज़ की भी एक कहानी सामने आई है। वो 6 वीडियोज़ किसकी थी? जो है 6 ऑडियोज़ हैं और एक वीडियो है। तो वो 6 ऑडियोज़ किसकी थी, उसमें था क्या कुछ, और एक वीडियो भी है उसमें क्या था। पुलिस को इस तफ्तीश में अब तक ये चीज़ें सामने आई हैं जो मुझे पता चली हैं। लम्हा बलम्हा कोशिश होती है कि जो चीज़ें मेरे तक पहुंचती हैं वो आप तक जो है पहुंचाता हूं। तो आपसे दरख्वास्त भी है कि आप जो है हमें ज़रूर फ़ीडबैक भी दिया करें। आपका फ़ीडबैक और आपके कमेंट्स जो है वो मैं पढ़ता भी हूँ, देखता भी हूँ और फिर उनके ऊपर ज़रा अपने आप को मज़ीद बेहतर करने की कोशिश भी करता हूँ। और साथ में अगर आपने अब तक नहीं किया तो फिर यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये हमारे लिए बड़ी ज़ाहिरी बात है, हौसला अफ़ज़ा बात होती है जब आप लोग कमेंट करते हैं, वीडियोज़ को लाइक करते हैं, या फिर जो है सब्सक्राइबर्स भी हमारे और वैसे भी अनसब्सक्राइब लोग भी वीडियोस देख रहे होते हैं। तो सबके शुक्रगुजार हैं। और मेरा फेसबुक पेज भी है, उस पर भी वीडियोस होती हैं, तो उसको भी लाइक करें। अच्छा जी, आता हूँ मामले की तरफ। अब जी, एहसन शाह का मोबाइल। एहसन शाह का मोबाइल बड़ी अहमियत का हामिल है। एहसन शाह इस केस में मरकज़ी जो मुल्ज़मान हैं तीफ़ी और गोगी भट्ट, अब तो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखें। उसमें जो है मैंने बता दिया कि जी पुलिस को अब तक की जितने भी शवाहिद मिले उसमें तीफ़ी भट्ट जो है वो मेन इस मामले का जो है वो है, और तीफ़ी भट्ट को मरकज़ी किरदार बाकायदा तौर पे पुलिस की तरफ से कह दिया गया कि जी मरकज़ी किरदार है। अब एहसन शाह का जो मोबाइल खोला गया तो एहसन शाह ने अपने मोबाइल का उसका पासवर्ड लगा हुआ था। पुलिस को जब खोल के दिया तो अब एहसन शाह के मोबाइल फ़ोन से जो है जनाब निकली हैं 6 ऑडियोज़ और एक वीडियो। वो जो पुलिस कह रही है ना कि हमें तमाम शवाहिद मिल चुके हैं, तमाम सबूत मिल चुके हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, तो उनमें कुछ ये चीज़ें भी शामिल हैं। अब उसमें जो एहसन शाह के मोबाइल से 6 ऑडियोज़ और एक वीडियो मिली हैं, उसमें जो है बाकायदा तौर पे ये ऑडियोज़ और वीडियोज़ जो है ये रिकॉर्ड की गई हैं अमीर बालाज की, और ये बड़े करीब से वीडियो है। वीडियो के हवाले से भी बताया जा रहा है कि वो बाकायदा बनाई गई है। अब उस ऑडियोज़ और वीडियोज़ में ये सारा जो मटीरियल है ये रिलेटेड है तीफ़ी भट्ट से, और वो ऑडियोज़ और वीडियोज़ जो है वो बाकायदा तौर पे एहसन शाह ने ये कहा कि मैंने ये वाली ऑडियोज़ और वीडियोज़ तीफ़ी भट्ट को सुनाई थी, और साथ साथ ये वीडियोज़ दी भी थी उसको। मतलब ये डिसाइड होगा इनका कि जी मेरे तीफ़ी भट्ट ने भी कहा होगा कि जी मुझे आप भेज दें, तो कहता है कि जी मैंने ये वीडियोज़ दी थी, और उसके बाद ज़ाहिर है वो जो फ़ैसला हुआ बाकायदा जो बाकी एग्जीक्यूट हुआ वो आपके सामने है। अब जो है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट जो है उसने अब बाकायदा तौर पे 2 शूटर समेत 6 अफराद की बाकायदा गिरफ़्तारी डाल दी है। पहले उठाया जाता है, फिर उसके बाद गिरफ़्तारी डाली जाती है। बड़ी टेक्निकल चीज़ है, उन लोगों को समझ आती है जो ज़रा पुलिस के मामला समझ सकते होते हैं। ये भी एक ख़बर है कि जी इनको जो है इनकी गिरफ़्तारी डाल दी गई है। अब ये सारा मामला जो है साथ में मुज़फ़्फ़र हुसैन के हवाले से भी आपको बता दूं, जो शूटर था। अब वो आ गया उस शादी में, क्योंकि ये शादी थी, वो पहले असले के बग़ैर आया, और असले के बग़ैर सिर्फ नहीं आया, उसने कुछ और भी काम किए। उसने क्या किया, अब उसकी कुछ और वीडियोज़ मिली हैं। उन वीडियोज़ में कहा यह जा रहा है कि पुलिस को वहाँ से जो मोबाइल फ़ोन जो लोग यूज़ कर रहे थे, और वैसे शादी की भी वीडियोज़ वगैरह बन रही होती हैं, तो उन वीडियोज़ में मुज़फ़्फ़र हुसैन को वाज़े तौर पे देखा जा सकता है कि वो वहाँ पे बाकायदा एक बाराती के तौर पे आया। वो उसने कपड़े भी उसी तरह पहने हुए थे जैसे कोई शादी में आता है। साथ साथ वो बाकायदा बैठा वहाँ पे जहाँ अमीर बालाज बैठा हुआ था उसके सामने वाली टेबल्स पे वो बैठा हुआ है, और उसमें उसने बाकायदा तौर पे जब खाना खुला तो प्लेटों में खाना डाल के वो खाना भी खा रहा है। वो 2-3 चक्कर भी लगाए उसने। ये सारा कुछ वीडियोज़ में नज़र आ पुलिस के साथ। वो उन जगहों पे चक्कर भी लगा रहा है। वो बाकायदा तौर पे मशकूक हरकतें करता हुआ नज़र आ रहा है उन वीडियोज़ में, जिससे नोटिस हो सकता है वो बंदा। और साथ साथ वो खाना खाते हुए बार बार अमीर बालाज को देख भी रहा है, वाज़े तौर पे उन वीडियोज़ में ये नज़र आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है मिली। अब उसके अलावा क्या है, उसके अलावा ये है कि जब वो मारा गया और ये वाक़या सारा हो गया, तो अब जो कातिल था यही मतलब मुज़फ़्फ़र हुसैन, अब पुलिस ने जब उसकी तलाशी ली तो जो चीज़ें उसके
जेबों से मिली, 2 जेबों से मिली, तो वो भी आपको बता देता हूँ। उनसे आपको अंदाज़ा होगा कि ये निशानियाँ थी कि किस तरह इस मामले को आगे किया गया। अच्छा जी, खाना खा रहा है। अब उसके बाद जब मारा गया और पुलिस आई तो उसके जेब में से एक इन्वेलप निकला है। आपको मैंने अपनी वीडियो में किसी में लगाई थी शायद, उसकी वो कार्ड वाली तस्वीर, वो तो मिल गई थी उस वक्त, लेकिन ये आपके लिए ख़बर होगी कि उसकी जेब में से एक इन्वेलप मिला है। और इन्वेलप क्या था, जैसे हम किसी की शादी पे जाते हैं और सलामी देते हैं ना, तो सलामी वाला इन्वेलप था, ठीक है। और उसमें 3000 रुपये रखे हुए थे उसने, और वो उसने बाकायदा तौर पे दूल्हे को सलामी के लिए रखे हुए थे। भला क्यों, आप लोगों का सवाल होगा। तो वो शादी में शिरकत करने तो नहीं आया था, उसकी एक वजह है। पुलिस को ये पता चला है कि उसने ये 3000 रुपये जो रखे हुए थे एनवेलप में, ये एक चीज़ थी स्टेज पर एक्सेस के लिए, कि आखिर उसकी जो फर्स्ट, इससे पुलिस ये कह रही है कि इन्वेस्टिगेशन ये बता रही है कि जी जो अटैम्प्ट वो थी ना उसकी, ये थी कि पहले वो ये लिफाफा देने के लिए जाता दूल्हे को, शायद वहाँ बलाज कहीं करीब था या जो भी था, ये तो अभी नहीं है मुझे आइडिया, लेकिन वो लिफाफा लेके जाता और वहाँ पे शायद कोई कार्रवाई करता, शायद ये अटैम्प्ट करता, शायद उसको ये मौका नहीं मिला। उसकी जेब से जो 3000 इन्वेलप वाले मिले हैं उससे यही जाहिर है कि ये उसने शादी पे दूल्हे को देने के लिए रखे हुए थे। सो एक प्लान उनका ये भी था कि जी वो स्टेज पे जाएगा और ये पैसे पकड़ाएगा और वहीं पे ही कोई काम करेगा, डिपेंड्स। लेकिन ये 3000 रुपये एनवेलप में बंद शादी की सलामी के मिले हैं उससे, एक चीज़। दूसरी चीज़ जी ये है कि जी उसके और भी इन पैसों के अलावा उसकी जेब में से 3500 रुपये और भी मिले हैं। तो वो खैर उसने अपने इस्तेमाल के लिए जैसे भी रखे हुए थे वो भी थे। अच्छा, ये आप उसको मौका। अब उसके अलावा उसके पास जो है एक और जो कार्ड की तस्वीर वो मैंने आपको दिखाई है, एक और कार्ड मिला था। एक तस्वीर थी जो कि सिक्योरिटी गार्ड वाले यूनिफॉर्म में थी, वो सब चैनल्स पे भी चली, वो इस पे भी चली अपना सोशल मीडिया पे, तो आप देख चुके होंगे। सिक्योरिटी गार्ड के यूनिफॉर्म में तस्वीर है, तो वो भी आपने देख ली होगी। अच्छा, अब एक जो है और तस्वीर भी है, वो उसकी फ्रंट वाली जेब से निकली है। ये हैरान कुन है, ये भी आप सुनिएगा। ये तस्वीर जनाब है अमीर बालाज की। अब आपको समझ आ गई होगी कि उसने अमीर बालाज की तस्वीर और वो सलामी वाला लिफाफा अपनी जेब में क्यों रखा हुआ था। जो सामने वाली जेब से उसकी अमीर बालाज की तस्वीर मिली है, पुलिस ये कहते हैं कि इसका मकसद ये है कि वो अपना टारगेट किसी सूरत भी मिस नहीं करना चाहता था। उसके जो सहूलतकार थे, जो उसके को ये सारी इन्फॉर्मेशन और सारी चीज़ें दे रहे थे, उन्होंने उसको एक तस्वीर भी उसकी जेब में इसलिए दी थी कि ये कहीं मिस ना हो जाए। अगर अमीर बालाज ने ये, और कहा जाता है ये उसकी अमीर बालाज की बिल्कुल फ्रेश तस्वीर थी, और ज़ाहिर है फिर कहाँ से गई होगी, अब तो चीज़ें क्लियर हो गई हैं, तो ज़ाहिर है भेजी गई होगी कि ये अब उसकी शक्ल ये है। ज़ाहिर है बंदे की मतलब हो जाता है ना, कंफ्यूज हो जाता है, तो उन्होंने इसलिए ये तस्वीर दी कि शूटर कंफ्यूज ना हो और 100% अपना टारगेट अचीव कर ले। तो एक तस्वीर उसकी फ्रंट वाली पॉकेट से निकली। सो ये मामला था कि जी शूटर मिस ना करे अपना टारगेट, और शूटर को पता हो कि मेरा ये टारगेट है। ये तस्वीर भी उसके जेब से निकली। अब जी ताज़ा तरीन शक्ल। अच्छा, और एक चीज़ और भी निकली, वो भी आपको बता देता हूँ। एक ज़िंदा गोलियों का मैगज़ीन, ज़िंदा गोलियाँ आप समझते होंगे जो अभी फायर नहीं हुई, वो एक मैगज़ीन भी मिला। और ये हैरान कुन तौर पर बताया ही जाता है कि ये मैगज़ीन 9mm पिस्टल का था, और ये 9mm पिस्टल वैसा ही पिस्टल था जैसे से इसके वालिद को जब टीपू ट्रक्का वाले को भी कत्ल किया गया तो बताया जाता है कि जी लोग कह रहे हैं कि वही पिस्तौल था। अब आई डोंट नो, मुझे ये पता नहीं चला, लेकिन ये ज़रूर कंफर्म हो गया है कि ये पिस्टल 9mm था जिसकी मैगज़ीन मिली है। ज़ाहिर है तो फिर इसका मतलब उसके पास पिस्टल जो इस्तेमाल किया गया था वो भी 9mm ही होगा। और लोग ये कह रहे हैं कि जी जो इसके वालिद को कत्ल करने के लिए इस्तेमाल हुआ था वो भी 9mm पिस्टल ही था। सो इनके आपस में ये एक ममासलत है। मुझे नहीं पता कि ये वही असला था, ये अल्लाह बेहतर जानता है। लोग कह रहे हैं, आपने वीडियोज़ में भी देखा होगा कि जी वो सेम असला था, और इत्तेफाक यही है कि इसके वालिद को भी इसी तरह के असले से कत्ल किया गया था। ये है जी कुछ नई इन्फॉर्मेशन, कुछ नई चीज़ें जो मेरे पास इस कत्ल को और इस मामले को लेकर पहुंची थी। कोशिश यही है इंशाअल्लाह कि इसी तरह जो चीज़ें मेरे पास इस मामले को, या और भी मैं वीडियोस बहुत सारी फॉलो अप करता होता हूँ, मैं स्टोरी को भी फॉलो इसी तरह ही कर रहा हूँ। अब इसमें क्या कुछ है पुलिस ने और FIR में जो कुछ लिखा हुआ है, वो जो चीज़ें हैं और बाकी जो चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रही हैं, कोशिश होती है उसी तरह आपके साथ शेयर कर दें। बाकी इंशाअल्लाह इसके बेस पे जो भी डेवलपमेंट्स होंगी उसी तरह आपके साथ शेयर किया करेंगे। आप जी रखा करें अपने दुआओं में हमें याद, और ये भी कहा करें कि अल्लाह हो पाकिस्तान का हामी और नासिर, इसके ख़िलाफ़ साजिशें करने वालों को नस्त नाबूद करे। अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले, और अल्लाह जो है वो सब पे अपना रहम व करम करे, और अल्लाह जो है वो दुश्मनियाँ कम करे और दोस्तियाँ बढ़ें, लेकिन दोस्तियाँ भी मुखलिस और
वफ़ादार दोस्तियाँ, ऐसे एहसन शाह टाइप दोस्तियाँ नहीं। ये भी अब उसने एक शख्स ने ऐसा काम किया कि अल्लाह रहम करे, अब तो दोस्त भी एक दूसरे को शक की निगाह से देखते हैं कि कितने मेरी मुखबरी ना कर देवे। बहुत ही अफसोसनाक अमर। इजाज़त, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।